ओम नमः शिवाय। अनेक आधुनिक वैज्ञानिक समानांतर ब्रह्मांड और वैकल्पिक ब्रह्मांड का समर्थन करते हैं। सनातन धर्मशास्त्रों में ऐसी अनेक कथाएं मौजूद है जो हमें टाइम ट्रैवलिंग एवं ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाती है। मेरे गुरुदेव अक्सर मुझे कहते थे कि भले ही आधुनिक विज्ञान कितना भी विकसित हो जाए, परंतु विज्ञान कभी भी ब्रह्मांड को पूर्ण रूप से जानने में समर्थ नहीं हो सकता। मेरे गुरुदेव ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी तो विज्ञान की मदद से हम केवल इस ब्रह्मांड को भी नहीं जान पाए हैं, लेकिन ऐसे तो कई ब्रह्मांड मौजूद है जिसके बारे में विज्ञान कुछ भी नहीं जानता है। क्रिएटिव सोल्जर की इस प्रस्तुति में हमारे शास्त्रों और पुराणों की कुछ ऐसी ही कथाओं को विज्ञान की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सनातन धर्म से जुड़े ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन हिट करें और सनातन धर्म के ज्ञान का प्रसार करने में मेरी सहायता करें। ओम नमः शिवाय। योग वासिष्ठ रामायण अद्वैत वेदांत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आदि कवि वाल्मीकि को योग वशिष्ठ रामायण का रचिता माना जाता है, लेकिन वास्तविकता में इसके रचिता महर्षि वशिष्ठ हैं। महर्षि वाल्मीकि ने तो इस सैद्धांतिक ग्रंथ का संकलन ही किया था। योग वशिष्ठ रामायण में दुनिया की माया से युक्त असत्य और परमात्मा के परम सत्य को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। सुख दुख, जन्म मृत्यु, जीवन जगत, जड़ चेतन, लोक परलोक, बंधन मुक्ति, ब्रह्मा जीव, आत्मा परमात्मा, आत्मज्ञान अज्ञान, सत्य असत्य, मन इंद्रिया, धारणा इच्छा, ध्यान योग, समाधि, मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया आदि का सूक्ष्म एवं विस्तृत विवरण किया गया है। महर्षि वशिष्ठ ने जो ज्ञान अपने पिता ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था, वह ज्ञान उन्होंने भगवान राम को उनके विद्यार्थी जीवन में ही प्रदान किया था। महर्षि वशिष्ठ और राम के बीच हुए इस संवाद से प्रकट ज्ञान को ही महर्षि वाल्मीकि ने संकलित किया था। योग वासिष्ठ रामायण में उत्पत्ति अध्याय के 15वें सर्ग में राजा पद्म और उनकी रानी लीला की जीवन कहानी का अद्भुत वर्णन मिलता है, जिसमें स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि के रहस्य, मृत्यु के बाद भी जारी रहती जीवन परंपरा, आत्मा की अनंत शक्ति, जीवित और मृत व्यक्ति के कई संस्करण, कई प्रकार की दुनिया और जीवन की घटनाओं की पुनरावृत्ति आदि कई रहस्यों को समझाया गया है। भौतिक विज्ञान जिसे क्वांटम थ्योरी, पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स कहते हैं, उसी बात को यहाँ खूबसूरती से समझाया गया है। योग वशिष्ठ रामायण में उत्पत्ति प्रकरण के 22वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में कहा गया है, परमाणु निमेषाणा लक्षांश कलनास्वपि जगत कल्प सहस्त्राणी सत्यानीव विभात्यलम, अर्थात परमाणु के 10 लाखवें भाग में भी हजारों विश्व सत्य प्रतीत होते हैं और एक निमिष अर्थात पलक झपकने के लाखवें भाग में भी हजारों कल्प सत्य प्रतीत होते हैं। उस परमाणु में भी जो जगत है, उस परमाणु में भी माया से हजारों जगत प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार उत्पत्ति प्रकरण के दूसरे सर्ग के 176वें श्लोक में भी कहा गया है कि आकाश के अणु परमाणु में असंख्य अनुपात वाले लोकों की उत्पत्ति और अंत को जानने में कौन समर्थ है। राजा पद्मा और उनकी पत्नी रानी लीला की कहानी कुछ इस प्रकार है। रानी लीला अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। वह एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं रह सकती थी। एक दिन उसने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं हमेशा अपने पति के साथ रह पाऊं। इसके लिए उन्होंने देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने देवी सरस्वती की 300 वर्ष तक कठोर तपस्या की। जब देवी सरस्वती प्रसन्न हुए तो रानी लीला ने वरदान मांगा, यदि मेरे पति की मृत्यु मुझसे पहले हो तो उनकी आंतरिक चेतना शरीर त्यागने के बाद महल से बाहर न जाए। देवी सरस्वती ने वरदान दिया कि वह जब चाहे अपने पति से उसकी मृत्यु के बाद भी उनके पति जहां भी हो, रानी लीला उनसे मिल सकेगी। कुछ समय बाद राजा पद्मा की मृत्यु हो गई। रानी लीला ने राजा पद्मा के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए देवी सरस्वती का ध्यान किया। तभी सरस्वती प्रकट हुई और रानी लीला ने उनसे पूछा, मेरे पति अब कहाँ हैं? मैं देखना चाहती हूँ कि वह क्या कर रहे हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तब देवी सरस्वती ने उनसे कहा कि एक शुद्ध चेतना परमात्मा रूप चैतन्य आकाश है, दूसरा यह मनरूप चिदाकाश है और तीसरा यह पंच महाभूतों से बना स्थूल भूताकाश है। तुम इस भूताकाश और चिदाकाश से ऊपर उठो और परम चैतन्याकाश में जाओ। देवी सरस्वती ने रानी लीला को निर्विकल्प समाधि द्वारा चैतन्य आकाश में विचरण कराया। वहां उन्होंने दूसरी सृष्टि में प्रवेश किया और अपने पति राजा पद्मा को सिंहासन पर बैठे देखा। वहां भी वही मंत्री, सामंत और सेवक आदि थे, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस सृष्टि के पद्मराजा केवल 16 वर्ष के थे। यह सब देखकर रानी लीला आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने देवी से पूछा कि एक ओर तो इस लोक में मेरे पति का शव राजमहल में सुरक्षित रखा हुआ है, परंतु दूसरी ओर वे जीवित हैं और 16 वर्ष की आयु में राज कर रहे हैं। यह कैसे संभव हो सकता है? हे देवी, मुझे इसका रहस्य समझाइए।
तब देवी सरस्वती ने रानी लीला को समझाया। सर्गे सर्गे पृथक रूपः संति सर्गांत राण्यापि तेष्वप्यंतः सर्गोधा कदली दल पीठवत। अर्थात जिस प्रकार केले के पेड़ में एक केले के पत्ते के भीतर दूसरा पत्ता, दूसरे पत्ते के भीतर तीसरा और तीसरे पत्ते के भीतर कई पत्तियों का एक समूह होता है, उसी प्रकार संसारों के भीतर संसारों का समूह होता है। परंतु जीव चैतन्य और सर्वव्यापी होने के कारण एक जीव दूसरे जीव की दुनिया में भी प्रवेश करता है। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न रूप वाले अन्य लोक भी अंतर्निहित होते हैं। आकाशे परामानवंत द्रव्यादेक रेणुके पिच जीवाणु यंत्र तत्रेदम जगद्वाप्ति निजम वपुः। अर्थात जिस प्रकार संसार में व्याप्त चेतना के प्रत्येक अणु में स्वप्न जगत विद्यमान है, उसी प्रकार संसार में अनंत पदार्थ के अनंत अणुओं के भीतर अनेक प्रकार के प्राणी और उनके संसार विद्यमान हैं। इस बात को सिद्ध करते हुए देवी ने रानी लीला को कई लोक दिखाए, जहां वह राजा पद्मा के साथ अलग अलग प्रकार से रह रही थी। उसे अन्य जन्मों की घटनाओं का स्मरण भी कराया। उस जन्म में उस लोक के शरीर में वह अरुंधति और राजा पद्मा वशिष्ठ ब्राह्मण थे वह भी दिखाया। यहाँ जिसे वह जीवन के 70 वर्ष की अवधि समझती थी, वह दूसरी कल्प के 7 वर्षों की अवधि के बराबर थी। उस वक्त उन दोनों में राज सुख भोगने की भावना तथा विषय की कामना जागृत होने से दोनों ने राजा पद्मा और लीला का शरीर धारण किया और इस जन्म में पति पत्नी बने। इस प्रकार सरस्वती देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से रानी लीला को राजा पद्मा के साथ अन्य लोकों में विभिन्न जन्म और जीवन के दर्शन प्रदान किए। क्वांटम भौतिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सापेक्षता सिद्धांत का उपहार देने वाले महान भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि वी आर बाउंड टू टाइम एंड स्पेस, अर्थात हम समय और स्थान से बंधे हुए हैं। समय, स्थान और पदार्थ से बंधे होने के कारण ही हम प्रकृति और संसार की वास्तविकता को नहीं देख सकते हैं। प्रकृति की वास्तविकता को हम तभी जान सकते हैं जब हम समय और स्थान का अतिक्रमण करना अर्थात उससे ऊपर उठना सीख जाएं। समय और स्थान क्या है? वास्तविकता में यह संसार कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ एक कल्पना या हमारे दिमाग की रचना है। यह संसार और प्रकृति अंतिम सत्य या वास्तविकता नहीं है। संसार एवं प्रकृति की अनुभूति और प्रत्यक्षीकरण हमारे आंतरिक और बाह्य मन एवं पदार्थ के इंटरफेरेंस से उत्पन्न एक सापेक्ष स्थिति के कारण निर्मित होता है। समय और स्थान अर्थात टाइम एंड स्पेस केवल मन की रचनाएं हैं। समय और आकाश की तरह संसार और उसकी वस्तुएं भी सापेक्ष हैं। इस संसार में कुछ भी एब्सोल्यूट या पूर्ण वास्तविक नहीं है। समय और स्थिति के अनुसार इसका नाम और रूप बदलता रहता है। सामान्य परिस्थितियों में जिसे हम मिट्टी कहते हैं, उसका रासायनिक विश्लेषण कोई वैज्ञानिक करे तो वह कहेगा कि इसमें कितने ही धातु के कण, पानी और गैस के कण हैं। इसी अनुसार हम जिन भी भौतिक वस्तुओं को स्थूल दृष्टि से देखते हैं वे कार्बनिक या अकार्बनिक कणों का संग्रह मात्र हैं। यह अणु या परमाणु भी अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि वे अन्य सूक्ष्म आवेगों से बने होते हैं। अणु और परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन आदि सूक्ष्म इकाइयों में परिवर्तित होते रहते हैं। आमतौर पर इलेक्ट्रॉन आदि को बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पदार्थ नहीं बल्कि तरंगे हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान यह कहता है कि हम जिस भी वस्तु को देखते हैं वह अपने सूक्ष्मतम मूल रूप में वैसी नहीं होती। हमारी साकार दृष्टि केवल और केवल एक भ्रम है। समय, स्थान और पदार्थ की कोई भी वास्तविक सत्य स्थिति है ही नहीं। भौतिक विज्ञान कहता है द ऑब्जर्वर अल्टर्स द ऑब्जर्वर्ड, अर्थात देखने वाले की दृष्टि ही है जो दृश्य को बदल देती है। भौतिक विज्ञानी नील्स बोहर का कम्प्लीमेंटारिटी अर्थात पूरकता सिद्धांत यह साबित करता है कि भौतिक विज्ञान चेतना से संबंधित है। बोहर कहते हैं कि प्रकाश में कण और तरंग दोनों जैसे गुणधर्म होते हैं। प्रकाश में कण और तरंग जैसे गुणधर्म उसके अनुभोक्ता के कारण ही निर्मित होते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक घटना में प्रकाश कण जैसे गुण और डबल स्लिट प्रयोग में प्रकाश तरंग जैसे गुण दिखाता है, जबकि कॉम्पटन प्रकीर्णन प्रयोग में प्रकाश कण और तरंग दोनों के गुणधर्म दिखाता है। इससे साबित होता है कि प्रयोगकर्ता अर्थात हम मध्यवर्ती कड़ी हैं जो प्रकाश को कण या तरंग बनाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे बिना प्रकाश का कोई गुण ही नहीं है, अर्थात हमारे बिना प्रकाश का अस्तित्व ही नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश या किसी अन्य के साथ पारस्परिक जब कोई हस्तक्षेप नहीं होता तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा। हमसे परे हमारे अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए हमारे वेदों और उपनिषदों में संसार को केवल मन और कल्पना से उत्पन्न माया के रूप में दर्शाया गया है। हमारे उपनिषदों में कहा गया है मत्तः अन्यत् अस्ति चेतः मिथ्या यथा मरुमरीचिका, अर्थात यदि मेरे अतिरिक्त कुछ भी है
तो वह केवल मृगजल के समान मिथ्या है। इसी प्रकार उपनिषदों में कहा गया है, मन एव जगत सर्व मन एव ही कालश्च दृश्य जड़ द्वंद्व जातन ज्ञानम मानसन स्मृतम। अर्थात मन ही सारा संसार है, मन ही समय है। सभी दृश्यमान वस्तुएं, सूक्ष्म या स्थूल वस्तुएं, जीवन के द्वंद्वात्मक अनुभव और अनुभूतियों से बंधी अज्ञात अवधारणाएं, सभी केवल मन द्वारा निर्मित होती हैं। समय, स्थान और पदार्थ सबके लिए अलग अलग है, सब कुछ सापेक्ष ही है। श्रीमद् भागवतम में सापेक्षता के सिद्धांत और टाइम ट्रैवलिंग का सुंदर वर्णन किया गया है। सतयुग के समय में महान राजा शर्याति के वंशज राजा रेवत कुशस्थली पर शासन कर रहे थे। वह अपनी बेटी रेवती के लिए उपयुक्त वर नहीं मिलने से चिंतित थे। इसी कारण वह पाताल से ब्रह्मलोक तक गए थे। उस समय ब्रह्मा जी की उपस्थिति में वेदों का उच्चारण हो रहा था। इसके बाद गंधर्वों ने संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जैसे ही ब्रह्मा जी इससे निवृत्त हुए, रेवत राजा ने ब्रह्मा जी से बात की और उनसे उनकी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर दिखाने का अनुरोध किया। यह सुनकर ब्रह्मा जी हंस पड़े। राजा रेवत ने इसका कारण पूछा तो ब्रह्मा जी ने राजा रेवत से कहा, हे राजन, आप अपनी इस पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने निकले और आप यहाँ ब्रह्मलोक आए। आपने इस वेद पाठ तथा संगीत कार्यक्रम को देखा। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ घंटे बीत गए हों, लेकिन वास्तव में इतने समय में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। आपने रेवती के लिए जो लड़का देखा था वह युगों पहले मर चुका है। यहाँ मेरी इस दुनिया में समय का माप अलग है और उसका अनुभव भी पृथ्वी से बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि आप दोनों यहाँ हैं, इसलिए वहाँ के काल का आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब आप पृथ्वी पर पहुंचेंगे तब द्वापर युग चल रहा होगा। शेष नारायण भगवान ने बलराम का रूप धारण किया है। वह अब रेवती के लिए सबसे उपयुक्त दूल्हा है, अतः उसकी शादी उनसे कर दो। इस प्रकार रेवत राजा पृथ्वी पर आए और रेवती का विवाह बलराम से कराया। यह घटना समय की सापेक्षता को खूबसूरती से दर्शाती है। अनेक क्वांटम भौतिक वैज्ञानिक भी अल्टरनेटिव या पैरेलल यूनिवर्स अर्थात वैकल्पिक या समानांतर ब्रह्मांड के अस्तित्व का स्वीकार करते हैं। इरविन श्रोडिंजर, ली स्मोलिन, डॉन पेज, ब्रायन ग्रीन, मैक्स टैगमार्क, एलन गुथ, आंद्रे लिंडे, लियोनार्ड सुस्किंड, अलेक्जेंडर विलेनकेन, यासुनोरी नोमुरा, लॉरा मेर्सिनी, नील टायसन, सीन कैरोल और स्टीफन हॉकिंग जैसे कई वैज्ञानिक मल्टीवर्स यानी एकाधिक ब्रह्मांड के सिद्धांत के समर्थक हैं। जॉन ग्रिबेन की पुस्तक इन सर्च ऑफ द मल्टीवर्स, पैरेलल वर्ल्ड्स और हिडन डायमेंशंस एंड द अल्टीमेट क्वेस्ट फॉर द फ्रंटियर्स ऑफ रियलिटी अज्ञात अस्तित्व और इसमें मौजूद कई दुनियाओं के वैज्ञानिक सिद्धांत को अच्छी तरह से समझाती है। ओम नमः शिवाय।